हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से क्वेश्चन नंबर 21 से 70 तक। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 21 से 70 तक टोटल 50 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के हैंड रिटन नोट से भी एक लेक्चर लिया था, वो भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। फ्री बैच वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 44 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड मैंने आपको कराए हैं, वो भी आपको उसी फ्री बैच वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें पहला वीडियो 1 से 20 क्वेश्चंस का है, दूसरा वीडियो 21 से 70 क्वेश्चंस का है। अगर आपको ये वीडियो सेशंस पसंद आए तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सभी वीडियोस जो भी अपलोड होती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये जो सीरीज़ है, ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये सभी एग्जाम्स में आप लोगों के काम आएंगे। चाहे आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो, जैसे कि बीपीएससी है, स्टेट है, उत्तराखंड लेक्चरार है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस है और यूपी टीजीटी पीजीटी है, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज हमारे लिए हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अगर आप देखोगे 21 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 20 तक हम लोग कर चुके हैं। 21 क्वेश्चंस में अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसका आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट इसके साथ होगा। तो मान लो कोई चीज़ नहीं भी पढ़ी हुई है और क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोग वहाँ पर सीख ही जाओगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सॉल्यूशंस को नोट करके रख लो, या किसी भी तरीके से उसको अपना करके रखो, ताकि एग्जाम टाइम पे उस चीज़ को आप रिवाइज कर पाओ। एक अलग से मेंटेन करो रजिस्टर, जिसमें जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं उनको आप लोग मेंशन कर पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला चीज़ हमसे पूछा गया है, बोला है ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ 1। अगर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1 है तो हम बोल सकते हैं क्या, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1 है, दैट मीन्स ओमेगा की पावर 3 1 होगा। ठीक है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1 यानी ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखोगे 1 प्लस ओमेगा, तो ये हमारा ये जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है, उसमें 1 माइनस ओमेगा एज इट इज़, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़। ये जो 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 है, उसे 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा 3 1 है, तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा। ऐसे ही 1 माइनस ओमेगा की पावर जो 5 है, उसमें ओमेगा की पावर 5 को ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा 3 हमारा 1 हुआ, तो 1 माइनस ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा। कौन? 1 माइनस ओमेगा की पावर 5 जो है, क्योंकि ओमेगा 3 हमारा 1 है। ठीक है, अब जरा 1 माइनस ओमेगा का ये होल स्क्वायर बन गया, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को खोलते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 ओमेगा, इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, देखो ये वाला जो इक्वेशन है, इससे हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ओमेगा आएगी, तो इसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, यानी माइनस 3 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसकी हेल्प से निकालोगे तो माइनस ओमेगा आएगी। ठीक है, कितना आया? 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 होगा यहाँ। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। देखो यहाँ ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 क्या होगा? ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, है ना। और ओमेगा 3 क्योंकि 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा 1 ओमेगा ही है, तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ से निकालोगे, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, इनकी इंटू कर लो ज़रा, 9 ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है तो आंसर आएगा 9। ए ऑप्शन आंसर इसका आ जाएगा। तो आपको इसमें बस ये पता होना चाहिए कि ओमेगा का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ 1 है, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। इन्हीं सबका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होना है। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कौन सा किस एग्जाम में आया हुआ है।
यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है i-1 अपॉन ई की पावर i पाई बाय 3, ये चीज़ हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा एंगल जो हम निकालते थे ना, वो निकालना है हमें। वो निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर ई की पावर i पाई बाय 3 सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ई की पावर i पाई बाय 3। अगर ई की पावर i पाई बाय 3 हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड है, ठीक है। तो पहले हम ई की पावर i पाई बाय 3 को सॉल्व करते हैं। तो ई की पावर i थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा होता है। तो ई की पावर i पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 होता है 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1 प्लस आयोटा √3/2 हमारा यहाँ पहुँच गया ऊपर। अब क्योंकि हमें नीचे आई रखते नहीं है, नीचे आयोटा रहता नहीं है, तो इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे इनटू कर देंगे, है ना। तो ऊपर आएगा 2 आई के इंटू दोनों के साथ आई माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 प्लस आयोटा √3। ठीक, नीचे आएगा 1 प्लस 3 4। बेसिक देखा होगा तो उसमें बताया हुआ है। अब ये देखो 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 ही बचा। तो ये आएगा √3 माइनस 1 प्लस में आयोटा √3 प्लस 1, ये बचा है, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, ये z हो गया। तो जब हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू आई, आई के साथ में इंटू में कौन है? √3 प्लस 1/2। और रियल पार्ट क्या है? √3 माइनस 1/2। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। और ये √3 प्लस 1 जो है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये √3 प्लस 1 पॉजिटिव है, और ये भी क्योंकि ये √3 माइनस 1 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों चीज़ें रियल और इमेजनरी पार्ट अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट होगा, तो एंगल थीटा ये होता है, यही थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें एंगल थीटा है, ये अगर √3 प्लस 1 है तो ये √3 माइनस 1 होता है और ये √2 होता है। ऐसा ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि √3 प्लस 1 के सामने जो एंगल है वो 75 होता है, और ये जो √3 माइनस 1 के सामने एंगल होता है वो 15 होता है, और 90 के सामने 2√2 होती है साइड। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो चीज़ है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 जो ये है, ये हमारा 1075 की वैल्यू है। ठीक है, तो टेन थीटा और 1075 कंपेयर करोगे, थीटा आ जाएगा 75, थीटा 75 को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से इंटू कर देंगे। 5 से काटते 5 का 5 25, 5 से 15, 5 छक 30, 3 पंचे 15, 3 कम 3 2 6, तो 5 पाई अपॉन 12 आंसर आएगा। 5 पाई बाय 12। आर्ग्यूमेंट निकालना मैंने पूरा सिखाया, बेसिक भी बताया है। पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन वाले जो है उसमें, लेक्चर में, और क्वेश्चन जब कराए थे 44 क्वेश्चन जो कराए थे उसमें भी ये चीज़ सिखाई है। ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका हमारा बी ऑप्शन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज, अब ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट वैल्यूज अगर हमको निकालनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखो। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज निकालनी है ना, हमें जो दिया है, हमने मान लिया z इज इक्वल्स टू कॉस
π/6 प्लस में I sin π/6 की होल पावर 3/2 दी गई है। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये 1/2 यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो पावर 3 है इसमें हम डी मोइर्स थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या होता है, डी मोइर्स थ्योरम लगाने का मतलब है ये जो पावर 3 है वो वहाँ से हटेगा और यहाँ इनटू में आएगा, यहाँ इनटू में आएगा, तो ये 3π/6 हमारा π/2 बन गया, 3π/6 हमारा π/2 बन गया। तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस π/2 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया, z स्क्वायर माइनस में i इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ये है z स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब हम निकालते थे, प्रोडक्ट इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी, z की जो भी वैल्यू आएंगी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो आंसर आएगा -i। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट निकालते हैं ना, वैसे हमने किया है इसको, प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस में i, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, अगर क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, z+3 z⁻+3, इस z⁻+3 को आप इस z⁻+3 को ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। अब z इंटू जेड बार जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो ये भी तो वही चीज़ है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ z+3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे भी मिलेगा रिपीट, ठीक है, क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, रिपीटेड भी होगा, ठीक है। इसने कहा है ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा, ये आगे भी मिलेगा क्वेश्चन लिखा हुआ दोबारा, साइन थीटा इसका कॉन्जुगेट होगा साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस 2 थीटा, ठीक। इसका कॉन्जुगेट ये, और यही इस चीज़ के बराबर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, यही इस चीज़ के बराबर, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये रियल पार्ट बराबर होंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हम कह सकते हैं कि इस 1 को लिख सकते हो n प्लस π/4, जनरल वैल्यू अगर दिखाना हो, ठीक है। दूसरा ये इमेजनरी पार्ट है cos 2 थीटा और इधर इमेजनरी पार्ट sin 2 थीटा, तो कह सकते हैं कि भाई tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर 1 तो तब होता है जब tan पाई, यहाँ पे लिखना चाहिए tan n प्लस π/4, यहाँ पे भी आएगा n प्लस π/4, तो थीटा क्या आएगा यहाँ से n प्लस π/4, और यहाँ से 2 थीटा इतना आएगा n प्लस π/4, तो ये 2 अगर हटाऊं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 8, इन दोनों में कुछ भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 रखते जाओ और यहाँ भी 0 1 2 3 4 रखते जाओ, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो नो वैल्यू ऑफ थीटा आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बुक में गलत है, आगे जाके सही दिया हुआ है, ये दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन, दोबारा मैं नहीं कराऊंगी इसको, तो नो वैल्यू ऑफ थीटा होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार, ये आगे फिर से रिपीट मिलेगा और शायद मैंने भी पहले करा दिया है एक बार, और एक बार हो चुका है, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर अगर x है तो 1 कब आता है, 1 तब आता है जब ये x हमारा 4 का मल्टीपल होता है, बी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कल कराया था मैंने क्वेश्चन, 1 प्लस इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ये आएगी मेरी 2i, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर मैं फिर से करूं, इसका स्क्वायर मैं फिर से करूं, दैट मीन्स इसकी पावर 4 है ना, तो अब ये आएगा 4i स्क्वायर यानी -4। अब जो नीचे 1 प्लस 1 माइनस आई है उसकी पावर मैंने 2 किया तो -2i, अब यहाँ पे स्क्वायर किया और यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो ये क्या आएगा 4i स्क्वायर यानी -4, -4 को -4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, तो 1 कब आएगा, जब हमने पूरी पावर 4 ली है, दैट मीन्स x की जगह पे 4 रखा है, तो x जो होगा हमारा 4n होगा, मल्टीपल ऑफ 4, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। कभी कभी तो इस फॉर्म में आंसर्स होंगे,
कभी कभी आपको कहेगा x जो है वो हमारा 4 होगा, कभी कभी यहाँ लिख करके n लिखा होगा तो n हमारा 4 होगा, ऐसे करके अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर ये एक नॉन रियल है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है बट नॉन रियल, नॉन रियल कब होगा, ये रियल तब होता जब ये चीज़ रहती, बस रियल तब होता जब सिर्फ x रहता। नॉन रियल रहने के लिए ये होना चाहिए, और ये मतलब y नॉट इक्वल टू 0, नॉन रियल रहना चाहिए। नॉन रियल का मतलब क्या है, अब ये हटा दिया, अब ये नॉन रियल है, नॉन रियल तो y 0 नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड तो 1 ही होगा ना, दोनों ऑप्शन ये रहा 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे 1 होता है ऐसे ये है। ये वाला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड टी डी टी, इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर माइनस जेड टी का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस जेड टी, और टी के साथ में, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी के साथ में जो है वो नीचे आ जाता है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस जेड ई की पावर, पहले यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस ई की जगह पे 0 रखेंगे, ये आया ई की पावर 0 1, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 1 अपॉन जेड आया है, आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो इसको जो है एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस पाई बाय 5x, ये आएगा अपॉन में, नहीं x नहीं आएगा अपॉन में, ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस पाई बाय एक्स पाई बाय 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x आएगा 2 कॉस पाई बाय 5 प्लस माइनस, यहाँ से ये 4 और ये 4 कॉमन लिया तो 2 बाहर, अंडर रूट में लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 5 और माइनस 1 भी कॉमन लिया है, इस माइनस 1 को लिखेंगे आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आयोटा आएगा, अपॉन में 2 है, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 5 हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 5 और रूट करेंगे तो साइन पाई बाय 5 आयोटा आ जाएगा। ये x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसके बाद ये तो हमारा x आया है, तो हमने माना कि x का वैल्यू, अगर x हम पॉजिटिव लेंगे तो 1 अपॉन एक्स हमारा नेगेटिव आएगा, और अगर x नेगेटिव लेंगे तो 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव आएगा, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, 1 अपॉन एक्स निकालोगे तो कॉस पाई बाय 5 माइनस आई साइन पाई बाय 5 ही आएगा, इसका 1 अपॉन करने पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ध्यान रखना चीज़। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है, तो मैं यहाँ से इसी में ही करूँगी। अगर मैं इसका पावर 5 करती हूँ दैट मीन्स इसका पावर 5 होगा, इसका पावर 5 होने का मतलब है डी मोर्स थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँगी यानी 5 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, इसका मतलब तो हुआ ये कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई होगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की 0। ऐसे ही अगर मैं इसकी पावर 5 करूँगी तो इसकी पावर 5 हो जाएगा, इसकी पावर 5 का मतलब यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, इसका मतलब फिर से क्या हुआ कि कॉस पाई माइनस आई साइन पाई, दैट मीन्स फिर से -1 आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा -2, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर A1 A2 A3, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, कॉमन रेशो r है सच दैट दिस कंडीशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, n का वैल्यू 3 ले लेती हूँ। ठीक है, तो n का वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 लिया, n का वैल्यू 3 लिया है, तो इसको जरा सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, k का वैल्यू पहले यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखने पर A1 आएगा, प्लस 2 रखने पर A2 आएगा, 3 रखने पर 2 रखने पर 3 आएगा, A5 आएगा, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 1 रखेंगे A4 आएगा, प्लस 2 रखेंगे A6 आएगा, प्लस 3 रखेंगे इसमें A8 आएगा। अब क्योंकि सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं, तो ये अगर A है तो ये AR स्क्वायर, AR की पावर 4, AR की पावर 3, AR की पावर 5, AR की पावर 7। ठीक है, A तो दोनों तरफ से कॉमन लेने पे कट जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू AR क्यूब बाहर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये और ये कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल, तो आर क्यूब इक्वल टू 1 बचा। आर क्यूब अगर 1 है तो आर इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। तो अगर रियल नंबर में सॉल्यूशन कहाँ होता तो 1 होता, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1 आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो 3 होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 सॉल्यूशंस होते थे ना, तो वही यहाँ पर होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 होंगे। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, किसी भी उसके nth रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है, याद रखना। जैसे अभी अभी बात हुई है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी को देखोगे, तीनों की मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा आता है, और देख सकते हो इसको ओमेगा से इंटू किया ये आया, इसको ओमेगा से इंटू किया ये आया, दैट मीन्स तीनों किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तीनों जीपी में है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 रूट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन्स nth रूट ऑफ यूनिटी कभी भी निकालोगे वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही आता है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें पता है ओमेगा क्यूब ओमेगा, चल क्यों नहीं रहा ये, ठीक है, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस अप टू ओमेगा की पावर 52। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो ये है ही, तो इसका सम क्या होगा, सम हो जाएगा इसका a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आर का मतलब क्या है, इस 1 को किससे इंटू किया, ओमेगा से, इसको किससे इंटू किया, ओमेगा से, इसको किससे इंटू किया, ओमेगा से, तो बार बार ओमेगा से इंटू कर रहे हैं ना, तो वही आर हमारा ओमेगा होगा। टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, 1 यहाँ है, 1 से ये 52 है, और एक ये 53, तो n की वैल्यू 53 है। ठीक है, अब 53 को 3 से डिवाइड करते हैं, 52 तक 51 तक तो चला जाएगा पूरा, 51 तक चला जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 2, दैट मीन्स ये इतना बचा। तो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस में ओमेगा अपॉन में 1 माइनस ओमेगा, ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस ओमेगा, अगर 1 प्लस ओमेगा ऑप्शन में नहीं है तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन आंसर इसका आ जाएगा। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक रूट तो 1 होता था ना, तो 1 नहीं लेना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा
स्क्वायर, तो इसमें रख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 माइनस ओमेगा की पावर 14 माइनस इस 14 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 तक चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू दिया हुआ क्या है ये, तो अगर कंपेयर करोगे तो बोल सकते हो 1 हमारा ए है और बी भी हमारा 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आएगा। अब यहाँ पर आता है मिनिमम, अभी तक तो देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कई क्वेश्चन आए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो रहेगा बहुत इजी भी रहेगा और उसके क्वेश्चन बहुत सारे हमें मिलेंगे भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ इनइक्वालिटी है वो पता होनी चाहिए, एक बेसिक सी इनइक्वालिटी है, ये ध्यान रखना। Z1 प्लस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और फिर उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे लेस देन इक्वल्स टू होता है मोड Z1 प्लस सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, कभी मैग्नीट्यूड बोल देती हूँ कभी मोड होता है इसमें, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, ठीक है। तो Z1 हमारा Z प्लस 1 है और Z2 हमारा Z माइनस 2, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो अंदर लिखा है Z प्लस 1 Z माइनस 2 इन्हें कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा ताकि Z से Z कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 की जगह Z प्लस 1, Z2 की जगह Z माइनस में 2 लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो Z1 की जगह ये लिखा और Z2 ये जो Z माइनस 2 है उसको माइनस 2 प्लस Z लिख लेते हैं, उसको Z2 माइनस Z लिखते हैं। Z माइनस ये जो मोड Z माइनस 2 था इसको 2 माइनस Z भी लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया प्लस 2 माइनस Z, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, 3 ये आया लेस देन इज इक्वल्स टू Z प्लस 1 2 माइनस Z, तो इसका वैल्यू ये क्या हुआ ये हमारा 3 होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा 3, थर्ड ऑप्शन होगा आंसर, मिनिमम वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू अगर हमें सॉल्व करनी है तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ये जो ओमेगा 4 है इस ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 1 होता है तो 1 प्लस ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा की पावर यहाँ 8 है, ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 से 8 को डिवाइड करो, 3 से 8 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा बस, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है ओमेगा की पावर 16 है, यहाँ पर 16 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर 1 आएगी, ओमेगा की पावर 16 था 3 से डिवाइड किया 15 तक चला जाएगा 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये कितने हुए सारा पॉजिटिव आएगा, ये ओमेगा क्यूब बन गया ये ओमेगा क्यूब, तो आंसर 1 आएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब यानी आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इसका वैल्यू बताना है, ये याद कर लो 1 प्लस आई की पावर 2 कर रहे थे तो 2i आ रहा था, अब यहाँ पावर 4 करोगे दैट मीन्स इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4i स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -4, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। या इतना भी मत करो बस इतना ही रखो, उसी से काम बन जाएगा, सॉल्व ही नहीं करना आगे। इसकी वैल्यू 1 माइनस आयोटा की पावर अगर 2 निकालते हो तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये कैंसिल, ये पावर 4 करोगे तो इसका भी स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एन की वैल्यू बताया है 4 होगा, ठीक है। देखो कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, 4 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग याद कर लो इसकी जो पावर 2 होती है वो 2i होती है, बस उससे हो जाएगा। अब यहाँ देखो 10a प्लस आई भी इतना दिया है तो 10 2x हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर हमें a प्लस आई बी 10x प्लस में आई वाई दिया है तो 10 यहाँ से हटा करके इधर लिख सकते हैं 10 इनवर्स,
अब ऐसे ही tan इनवर्स a माइनस में आई बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में आई वाई। तो ये आएगा tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी इक्वल टू में 2x। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर हम देखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस a प्लस आई बी a माइनस आई बी इज इक्वल्स टू में 2x, और ये tan इनवर्स इधर से हटाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो ये देखो इससे कैंसिल, तो 2a बचा ऊपर, 2a बचा, और ये a प्लस आई बी a माइनस आई बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा आंसर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू ए प्लस, अगर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में देखोगे तो बहुत लेंथी मिलेगा, हम छोटा करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमें पता होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लूँ तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह पे एक्स प्लस आई वाई रखती हूँ। ठीक है, ये 2 यहाँ से हटाया, इसके नीचे चला गया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में आई वाई इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस 2 एक्स प्लस आई वाई पॉन 2। ठीक है, अब ये जो कॉस 2x प्लस आयोटा 2y है, इसको जरा सॉल्व करें। इसका फॉर्मूला होता है कॉस, फर्स्ट वाला नंबर कॉस आयोटा 2y प्लस साइन 2x साइन आयोटा 2y। तो ये आएगा कॉस 2x कॉस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस साइन 2x। ये जो चीज़ है कॉस हाइपरबोलिक 2y में चेंज हो जाती है, इसमें आई बाहर नहीं आता, लेकिन इसमें आयोटा बाहर आएगा और ये साइन हाइपरबोलिक 2y लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ क्या था, इस चीज़ की ये वैल्यू आई है, तो शुरू में 1 माइनस था तो इसके शुरू में 1 माइनस है, अपॉन में 2 है। इसको कंपेयर करना था राइट हैंड साइड a प्लस आई बी से, अगर कंपेयर करोगे तो खुद ही देख सकते हो, कंपेयर करोगे देख सकते हो क्या आएगा, माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट हट गया। तो रियल पार्ट a का वैल्यू पूछा है, a तो ये होगा ना, और b क्या होगा, ये नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट होगा, ये हमारा ये रहा ए बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपरबोलिक फंक्शंस है ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसी पे प्लेलिस्ट में जाना, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री बीएससी वाला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का कराया हुआ है, तो वहाँ से आपको इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, शायद टेलीग्राम पे शेयर किए थे पहले, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे वीडियो सेशंस इस वाले चीज़ों के। ठीक है, वैसे ये बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर, इसका पोलर फॉर्म बताना है, तो इसका मतलब है -1 -1 -1 माइनस √3 आयोटा लिख सकते हैं इसको, है ना। इसका पोलर फॉर्म बताना है,
तो पहले तो आर निकालते हैं। आर का मतलब है अंडर रूट रियल पार्ट -1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 + 3 अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2। तो 2 तो सब में ही दिख रहा है, बाहर 2 सब में दिख रहा है। पोलर फॉर्म क्या होती है? 2 cos थीटा प्लस में आयोटा cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, अब थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू आयो, ये आई के साथ में जो है अपॉन एक्स, रियल पार्ट जो है, माइनस प्लस का चक्कर नहीं रखना है। ठीक है, आई के साथ कौन है? √3 और रियल पार्ट क्या है? 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो tan थीटा ये आ जाएगा 60 दैट मीन्स π/3। ठीक है, अब ये देखो दोनों ही नेगेटिव है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है दैट मीन्स ये होगा, रियल पार्ट दोनों ही नेगेटिव हैं दैट मीन्स इसमें होगा, इसमें होगा। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता था वो ये होता था, और ये एंगल 60, ये π/3 यही निकल के आया है। π/3 जो आया 60 ये है। अगर ये π/3 है तो पाई माइनस π/3 ये होगा, पाई माइनस π/3 कितना आएगा? 2π/3। क्योंकि ये हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव एंगल होता है। तो जो हमारा यहाँ पर थीटा होगा वो 2 cos -2π/3 होगा, प्लस में आयोटा साइन -2π/3। अब पीछे वाले देख रखे होंगे लेक्चर तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वाला आएगा आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बैक लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उनको देख लेना, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्यूब 1 और 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। तो 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर साथ में रखा प्लस ओमेगा की पावर 6, इसमें से 3 कॉमन लिया तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, इससे कैंसिल 0 आंसर है नहीं। 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो ये आएगा माइनस ओमेगा। तो ये आएगा माइनस में 2 ओमेगा की पावर 6। तो 2 की पावर 6 होता है 128, नहीं 2 की पावर 6 होता है 64, माइनस की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 3 क्योंकि 1 होता है तो ओमेगा की पावर, ये 3 का मल्टीपल अगर है तो 1 ही होगा आंसर। तो ये है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 दैट मीन्स ये 1 होगा, तो 64 आंसर होगा। स्क्वायर रूट इसका निकालना है, 5 + 12i का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो इसको सबसे पहला काम होगा कि हम इसको x + आयोटा y कंसीडर करेंगे। जब हम इसको x + आयोटा y कंसीडर करते हैं, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर करेंगे x + आयोटा y का स्क्वायर होगा, जिसको लिख सकते हैं x² प्लस में आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आयोटा। तो x² आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये y² प्लस में 2xy आयोटा, 5 + 2i, रियल पार्ट तो ये है और यहाँ 5 है, तो x² - y² हो जाएगा 5, और इमेजनरी पार्ट इधर 2 है और इधर 2xy है, तो xy = में 1 आएगा। xy = में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओह शिट, 12 था 12 था 12 था, तो ये 6 आएगा। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 6/y। ठीक है, x की जगह 6/y रखेंगे तो 36/y² माइनस में y² = में 5। तो ये आएगा 36 - y की पावर 4 = 5y², यानी y की पावर 4 प्लस 5y² माइनस 36 = 0। y² को मैंने कैपिटल X लिख लिया, तो ये आएगा x² प्लस 5y माइनस 36 = 0। ठीक है, x को लिखा है, y² को लिखा है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन एक्स प्लस में 9 माइनस 4 कॉमन एक्स प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 और माइनस 9 आएगा। x का मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और माइनस 9। नेगेटिव वैल्यू तो किसी स्क्वायर की नहीं हो सकती है, तो y की वैल्यू वाई स्क्वायर अगर 4 है तो y हमारा प्लस माइनस 2 आएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो इसकी हेल्प से x हमारा 3 आएगा। तो जो इसका स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई माना था ये रखो यहाँ 3 प्लस 2 आयोटा आएगा। कितना आएगा? 3 प्लस 2 आयोटा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू -2 रखोगे तो x का -3 आएगा, तब -3 -2 आयोटा आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन जो मैच हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हुआ है, तो आंसर वो होगा। तो स्क्वायर रूट कभी भी निकालना है, क्वेश्चन कराए हुए हैं 44 क्वेश्चन जो कराए थे उसमें, तो वो ज़रूर देख लेना, उसमें भी है ये सब चीज़ें। 44th क्वेश्चन में हमें बोला है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2, 2x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आयोटा। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 आयोटा ऐसे लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 3 6 12x इक्वल टू माइनस 25। 25 आयोटा स्क्वायर मतलब नेगेटिव, तो 25। ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x 12x प्लस 34 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2 से डिवाइड किया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। 17 दूनी 34। अब इसका अगर हम फैक्टराइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसमें से x कॉमन लो तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 प्लस 12 इक्वल टू में निकालना वैल्यू। ये चीज़ 0 है तो ये पूरा 0, क्या बचा? 12 आंसर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड है, डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक इनइक्वालिटी ध्यान रखना थोड़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस माइनस मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का भी मोड लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, ये चीज़ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है मैक्सिमम। इसका अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मेरे पास है क्या, ये इसकी हेल्प से निकालना है। तो इस z प्लस 5 को मैं z प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसे ना करके इसी को देखो, z प्लस 2 बनाना है, तो ये जो मुझे निकालना है z प्लस 2 को मैंने लिखा 5 माइनस 3 यहाँ पर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 5 माइनस 3। ठीक, z प्लस 5 माइनस 3 लेस देन इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट z1 हो गया, z प्लस 5 प्लस इसको मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ -3 लिखा है, मोड। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं, मोड। तो इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम दी हुई है हमें 2, तो लेस देन इक्वल्स टू प्लस ये 3, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गया, ख़त्म आंसर। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये पूरी इनइक्वालिटी थी जो हमने यूज़ की है। ठीक है, तो क्या करना था, ये अगर हमें निकालना होता है ना तो हमने इसकी हेल्प चाहिए होती है जो हमें गिवन होता है। तो हमने क्या किया, इस 2 को 5 की हिसाब से देखा तो 5 माइनस 3 लिखा। तो Z1 प्लस Z2, Z1 हमारा ये हो गया, Z2 हमारा -3 हुआ यहाँ पर। Z2 अगर हमारा -3 है तो हमने जरा जो ये बनाई थी ऊपर उसमें लिख दिया, Z1 की जगह पे ये लिखा, Z2 की जगह पे ये लिखा। ये मोड ऑफ -3 यही होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू का साइन ऑलरेडी चल ही रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 प्लस 3 5। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं z प्लस 2, तो ये देखो ये चीज़ यही तो थी। ठीक है, तो z प्लस 2 का मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें और कुछ नहीं।
आई की पावर आई, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आई को पहले कैसे लिख सकते हैं? आई का मतलब होता है cos π/2, आई sin π/2। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू cos 2n पाई प्लस π/2 साइन 2n पाई प्लस, जनरल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो ऐसे लिखा जा सकता है, इन जनरल लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 2n पाई प्लस π/2 आयोटा, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि आई की पावर आई है, आई की पावर आई है ना, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सही से लिखूं ताकि लिखने में, आई इज इक्वल्स टू ई की पावर आई कॉस ई की पावर आई 2n पाई प्लस π/2। भाई इस चीज़ को ई की पावर आई थीटा को ऐसे, इस चीज़ को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। अब आई की पावर आई है, तो इसकी पावर अगर आई करूँ तो इसकी पावर भी आई करना पड़ेगा, और इसकी पावर अगर मैं आई करती हूँ दैट मीन्स ये जो पावर है और ये जो पावर इनटू होगी, तो आई की इनटू इस आई में होगी तो आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1। तो ये हुआ ई की पावर, इस टाइप से तो आंसर लिखा हुआ है नहीं, -4n + 1/2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखो, ये पाई और ये पाई, n था 1 था, पाई बाहर लिख लिया, तो इसको सॉल्व करो 4n + 1 आएगा ना नेगेटिव, तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, a + ib की फॉर्म में लिखना है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। a + ib अगर इतना दिया है हमें, इंटू करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, 4 + i का कॉन्जुगेट, 7 + 4i का कॉन्जुगेट है 7 - 4i, 7 - 4i, तो ये आएगा 3 × 21 -12i, माइनस में 14i, माइनस में 8 अपॉन 7 × 7 49, 4 × 16। नंबर्स की इंटू कर दो बस। ठीक है, a + b - b जैसे हम लगाते हैं, नंबर इंटू करना और कुछ नहीं, बीच में प्लस लिखना। 21 - 8 हो जाएगा हमारा 13, -26i अपॉन 65, a + ib, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 1 - 2i अपॉन 13 × 5 = 65। a अगर देखें तो 1/5, b अगर देखें तो -2/5, a माइनस b 1/5 माइनस दिस, कितना आएगा, सी ऑप्शन। क्यूब रूट ऑफ z, इसके क्यूब रूट अगर हमें पूछे जा रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो z इज इक्वल्स टू -8i, क्यूब रूट पूछ रहा है, इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, दैट मीन्स इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, तो एक तो इसका क्यूब रूट हमें दिख ही जाएगा, माइनस का क्या होता है भाई, माइनस का क्यूब रूट तो -1 का क्यूब रूट -1, 8 का क्यूब रूट 2 और i की पावर 1/3। ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, इतना आया भाई, क्यूब रूट ऑफ इसके निकालने हैं, क्यूब रूट अगर हमें निकालने हैं, ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, ऑप्शन से भी हो तो सकता, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा लेंदी पड़ेगा। अगर हम i की पावर 1/3 है ना, i को लिख सकते हैं -2, i को लिख सकते हैं cos 90 प्लस i sin 90 की पावर 1/3। ठीक है, अब जो पावर है डीमोर्स थ्योरम से, वो पावर यहाँ इंटू होगी तो 1/6 हो जाएगा, π/2 के साथ इंटू होगी तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को -2 cos जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो 2n पाई प्लस π/6 प्लस में आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/6 लिख सकते हो।
ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू जैसे जैसे रखोगे डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी। ठीक, n की वैल्यू पहले हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो -2 cos π/6 प्लस आयोटा π/6 ये आएगा -2 cos 60 होता है sin 30 आयोटा sin 60 होता है √3/2 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 तो ये आएगा √3 प्लस में आयोटा माइनस। ठीक है, तो यानी ये मैच हो रहा है, एक तो ये मैच हो रहा है ना, ये सब में ही है, ये तो चारों ऑप्शन में है तो चारों ऑप्शन मिला। दूसरा इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो ऑप्शन से देखो, इसका क्यूब करो, 2 का क्यूब 8, आई का क्यूब i² इंटू में i² की वैल्यू -1 तो माइनस, है ना, तो -8i, तो 2i का क्यूब करने पर हमें ये मिल रहा है, दैट मीन्स 2i 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 जिस जिसमें है वो हमारा -8i का, देखो 2i का क्यूब करने पर, क्योंकि -8i हमें मिल रहा है, इसका मतलब है 2i 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 आंसर हो सकता है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि -2i नहीं होगा, तो ये तो हट गया। दूसरा बात, ए सी और डी में दो दो मैच हो रहे हैं। अब दूसरा हमें चेक करना है, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखें, 1 अगर यहाँ रखें तो कितना होगा ये, 6 दूनी 12 13 पाई -2 cos 13 13π/6 हो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 1 मिनट रुको, इसे दोबारा ही बताती पूरे क्वेश्चन। सबसे पहला काम है कि इसका हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2i जो दिया हुआ है, सभी ऑप्शंस में 2i है, -2i, तो हम इसका होल क्यूब करके देखते हैं। इसका होल क्यूब किया 8i क्यूब, यानी 8i² i, तो -8i, तो इसका मतलब है 2i हमारा आंसर होगा। 2i 3 ऑप्शन में है तो उन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है z = -8i हमें दिया है, z की पावर 1/3 का मतलब है -8i की पावर 1/3, तो -8 का मतलब हो गया -8 की पावर 1/3 का मतलब वो -2 और i की पावर 1/3, तो ये हुआ -2, i का मतलब है cos 90 प्लस आयोटा sin 90 की पावर 1/3, तो ये आएगा -2। इसको हम cos 90 को ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/2 की पावर 1/3। अब ये 1/3 डी मोइरस थ्योरम से अगर हटाएंगे तो ये 1/3 जो है यहाँ इंटू में आएगा, यहाँ इंटू में आएगा पूरे के साथ में। ठीक है, तो ये आएगा -2 cos 2n π/3 प्लस π/6 प्लस आयोटा साइन 2n π/3 प्लस π/6, तो -2। ठीक है, एक रूट तो 2i हो गया, दूसरा रूट निकालने के लिए n की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो -2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, तो -2 cos π/6 होता है cos 30 मतलब साइन 60 √3/2 प्लस आयोटा 1/2, तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है जो कि तीनों में है, तो फिर से हमारे पास तीन ऑप्शन फंस गए, तो n की वैल्यू 0 रखने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि a c d तीन ऑप्शन है, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो -2 cos 2π प्लस π/6 प्लस में आयोटा साइन 2π/3 प्लस π/6, तो -2 cos, यहाँ पे 2 से इंटू किया 6 हुआ, ये 4 हुआ, ये भी 6 हो गया, तो 5π/6 प्लस में ऐसे यहाँ पर साइन 5π/6, तो cos π/6 और साइन 5/6 की वैल्यू निकालते हैं ज़रा।
cos 5π/6 इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाय 6, है ना। तो ये आएगा cos पाई माइनस पाई बाय 6, इसमें हमारा cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos π/6 माइनस cos 30 यानी sin 60 √3/2, तो ये आएगा -2 माइनस √3/2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यानी √3 आएगा, पॉजिटिव √3। पॉजिटिव √3 कौन से ऑप्शन में है? इन दोनों में है पॉजिटिव √3, इसमें नेगेटिव √3 आ गया। तीसरा ऑप्शन जो है वो नेगेटिव √3 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, sin 5π/6 की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम sin 5π/6 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? sin 5π/6 sin पाई माइनस π/6, तो इसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी ये हमारा पॉजिटिव आएगा। तो sin π/6 मतलब 1/2, तो ये आएगा हमारा 1/2, तो पॉजिटिव आएगा ना, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। 1/2 आ रहा है ये, तो माइनस से इसको इंटू करके जरा सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा माइनस प्लस √3 माइनस आयोटा। ए ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो चीज़ है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लोकस ऑफ द जेड क्या आएगा? लोकस ऑफ द जेड पूछा जा रहा है, क्या आएगा? लोकस ऑफ द जेड, तो जेड का मतलब है x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 2i y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4। इमेजनरी पार्ट इसका, अगर इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है तो नीचे से i गायब करना पड़ेगा। x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन 2x प्लस में 1 प्लस 2y आयोटा, इसकी इंटू करेंगे इससे 2x प्लस 1 माइनस में आयोटा 2y से 2x प्लस 1 माइनस में आयोटा 2y से, ये इंटू करते हैं x माइनस 1 2x प्लस 1 माइनस आयोटा 2y x माइनस 1। हमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट चाहिए ना। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट ऐसे देख लो किस किस से मिलके बनेगा, इसकी इंटू इससे करने पर इमेजनरी पार्ट आएगा x माइनस 1 और 2y माइनस का। ठीक है, इसके इंटू इससे करने पर इमेजनरी पार्ट मिलेगा प्लस y 2x प्लस 1। ये इमेजनरी पार्ट होगा। नीचे क्या आएगा? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x 4x प्लस 4y स्क्वायर, ये इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आएगा -2xy प्लस 1y 2y प्लस में y अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4। तो ये देखो इससे कैंसिल हुआ तो 3y बचा ऊपर इज इक्वल्स टू -16x स्क्वायर, इसकी इंटू -4 से -16y स्क्वायर -16x -4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 नहीं, इतना ही। अब इसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना पता होता है किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन हम लिखते हैं उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो और एक्स इंटू वाई वाली कोई भी टर्म ना हो तो वो सर्कल होता है, फिक्स है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो विथ सेम साइन और एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं हो तो वो सर्कल होता है, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है, एक्स इंटू वाई नहीं है तो सर्कल है।
x इंटू वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है भाई, ये z दिया है, रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, सेंटर और रेडियस बताना है ये चीज़। तो z का मतलब है x प्लस आई वाई माइनस 3। ठीक है, मोड z माइनस 3 अपॉन मोड z प्लस 3 इसको लिखेंगे इक्वल टू 2। तो ये मोड z प्लस 3 यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, z का मतलब है x प्लस आई वाई टू x प्लस आई वाई, ये आएगा x माइनस 3 प्लस आई वाई मोड टू x माइनस 3 प्लस आई वाई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आएगा इक्वल टू 2 अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो रूट से रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में वाई स्क्वायर, 4 से अंदर इंटू कर दूँ तो ये 4x स्क्वायर, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और ये 4y स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर आएगा ये और ये सॉल्व हो करके, प्लस 3y स्क्वायर आएगा ये और ये सॉल्व हो करके, सब कुछ राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, माइनस वो यहाँ प्लस 3 था, ये प्लस 3 था तो प्लस 3 तो ये प्लस होगा, ये आ जाएगा 30x। ठीक है, और प्लस 27 इक्वल टू 0। अब इसमें भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, एक्स इंटू वाई नहीं है तो सर्कल की इक्वेशन तो कन्फर्म है ना। 3 से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x साथ में रखा, x का कोफिशिएंट 10 है, 10 का आधा किया 5, 5 का स्क्वायर ऐड किया, 5 का स्क्वायर घटाया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ बनी है ये बनी है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस 9 हुए 17 नहीं 16। ठीक है, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को वाई माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा सेंटर होता है वो होता है, इसको कंपेयर करो x माइनस ए के होल स्क्वायर से, तो a का वैल्यू -5, इसको y माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करो, b का वैल्यू 0, तो ये हमारा सेंटर होगा, ये रेडियस स्क्वायर होता है, तो रेडियस हमारी 4 आ जाएगी, रेडियस 4 है, सेंटर -5 0 है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन है। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस वन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि 0 होता है, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा पहले से है पावर 5, प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो ये -2 ओमेगा की पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 -32, तो ये आएगा 32 ओमेगा की पावर 5 माइनस का -32 ओमेगा की पावर 10 -32 कॉमन लिया, इसको 3 से डिवाइड करोगे पावर को, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा बचेगा +1, इसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 इंटू -32 0 आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है सेम जैसे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया था। ठीक है, वैल्यू इसकी निकालनी, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट 3 - 4i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
2xy आई। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है। आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया। इसको और इसको कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा 3 आएगा, 2xy हमारा 4 आएगा, माइनस का 4, तो xy हमारा -2 आएगा, तो y हमारा -2 अपॉन एक्स आएगा, तो वाई स्क्वायर हमारा यहाँ से 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू 4/x² इज इक्वल्स टू 3, तो एक्स की पावर 4 माइनस 4 माइनस 3x² इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी एक्स की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की पावर 4 माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं इसको। एक्स की पावर 2 को z एज्यूम p एज्यूम कर लेते हैं, तो p² माइनस 3p माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो p² माइनस 4p प्लस p माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p कॉमन लिया, p माइनस 4 प्लस 1 p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू 1 नेगेटिव और 4, p हमारा x² है तो x² की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती है, तो 4 होगी, तो x की वैल्यू +-2 होगी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू -1, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट इसका और वैल्यू इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी वैल्यू रखोगे तो दूसरा आएगा जो ऑप्शन मैच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन में क्या है, cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। पहले हम जरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, तो cos 4 पाई/3 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई/3, यानी पाई की वजह से cos का cos ही रहेगा, पाई प्लस पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई होता है, पाई प्लस पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो ये आया माइनस cos 60 मतलब साइन 30 मतलब -1/2, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1/2, इसकी वैल्यू है -1/2। ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन पाई प्लस पाई/3, पाई प्लस पाई/3, पाई है, पाई प्लस पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आएगा -√3/2, तो प्लस आयोटा √3/2, ये आ गया। अब क्या करना है, 1 + a निकालना है, पहले 1 + a निकालते हैं, इसमें 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस किया तो ये तो 1 प्लस करने पर 1/2 प्लस आयोटा √3/2 आ जाएगा। अब इसका आधा करना है, इसका आधा भी कर लिया, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1/4, ये आया। पावर इसकी 3n करनी है। ठीक है, अगर हम इसकी पावर 3n करते हैं, अरे ये प्लस, ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव क्यों कर दिया, ये नेगेटिव था। ठीक है, पावर अगर हम इसकी इतनी करते हैं तो ये 2 यहीं रहने दो और इसका 2 यहीं रहने दो, तो 1/2 की पावर 3n और 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 3n अपॉन 2 की पावर 3n। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो -1 की पावर 3n अपॉन 2 की पावर 3n बाहर आ गया, और ये जो चीज़ बनी है ये बन जाएगी, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, -1 प्लस आयोटा √3/2 इसकी पावर 3n, ये जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा, तो हम लिखेंगे -1 की पावर 3n, तो -1 की पावर 3n अपॉन 2 की पावर 3n, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है
दैट मीन्स इसको ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 3n, ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा की पावर 3 क्योंकि 1 होता है तो 1 की पावर n क्या होगा 1, तो आंसर हमारा इतना आएगा, सी ऑप्शन। फिर से सेम क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होती है प्लस 2 ओमेगा पावर 3n, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो 2 ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, इसकी वैल्यू 0, तो ये हमारा सिर्फ ओमेगा बचा, ओमेगा की पावर 3n माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n, तो ये ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर n माइनस ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर 2n लिख दें, ओमेगा क्यूब 1 माइनस ओमेगा क्यूब 1 इसकी पावर n इसकी पावर n, तो 0 ही होगा, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, 55th क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो ये अभी अभी हमने किया भी था, देखो z-3 z+3 है ना, ये यही चीज़ सॉल्व की थी अभी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था सर्कल को, तो सेम ये चीज़ जब हमने ये सॉल्व कर की तो ये चीज़ आई थी, इसमें क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक्स इंटू वाई वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, वैसा ही है, तो क्या है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस यही चीज़ था और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सी ऑप्शन आंसर, सेम उतना ही सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x1 का मतलब है इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा cos π/2n π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, x2 का मतलब क्या है इसमें n की जगह 2, तो cos π/2 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन π/2 की पावर 2, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट तक जाएंगी टर्म्स, इसका मतलब है e की पावर i π/2, इसका मतलब है e की पावर i π/2 स्क्वायर, और ऐसे इनफाइनाइट तक लिमिट चल ही रही है साथ में। ठीक है, तो e की पावर i भी कॉमन π/2 भी, i भी कॉमन और पाई भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, भाई ये और ये तो ऐड हो जाएंगी ना, अगले स्टेप में क्या होगा e की पावर i π/2 प्लस i π/2 स्क्वायर प्लस आगे i π/2 की पावर 3, ऐसे चल रहा होगा, तो e की पावर i और पाई कॉमन, तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये कितनी है n टर्म्स है, अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स है तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, इसका सम क्या होगा 1 a अपॉन 1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज़ का, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये होता है टोटल सम जो होता है। ठीक है, तो a ये हुआ, इसको 1/2 से इंटू किया ये है, इसको 1/2 से इंटू किया ये है, तो r हमारा 1/2 है, तो नीचे हमने 1/2 रखा, a अपॉन 1 माइनस r, तो ये 1/2 अपॉन 1/2 ही यानी 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि a अपॉन 1 माइनस ये चीज़ सॉल्व करके 1, तो e की पावर i पाई, e की पावर i पाई का मतलब है cos पाई प्लस i साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, cos पाई माइनस में 1 होता है, तो बी ऑप्शन आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये चीज़ हमारी रैशनल है इरेशनल है क्या नहीं है पता नहीं है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये जो e की पावर आई पाई है √2 e की पावर आई पाई, e की पावर आई पाई का मतलब होता है cos पाई प्लस आई साइन पाई, अभी अभी किया है, cos पाई -1 साइन पाई 0, तो ये तो -1 हुआ, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस अंडर रूट 2 क्या होगा इरेशनल होगा, तो माइनस अंडर रूट 2 क्या होगा इरेशनल होगा।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के बताने हैं। तो हमें पता है कि z का मतलब तो x प्लस में आई वाई होता है, z स्क्वायर क्या होगा x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, यानी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। मोड z का स्क्वायर होता है, मोड z स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितने सॉल्यूशन हो गए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू में 0, 2 कॉमन x कॉमन x प्लस आयोटा y इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, ये चीज़ तो 0 नहीं होगी। x ही 0 होगा, जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो x ही 0 रहा होगा। ये अगर x 0 है तो ये y तो कभी भी 0 नहीं रहा होगा, है ना। अगर ये x तो हमें 0 पता है, लेकिन y कभी 0 रहा होगा, y तो कुछ भी हो सकता है, y की तो कुछ फिक्स वैल्यू मिली नहीं है। तो y कैन टेक एनी वैल्यू, इसी की वजह से हम कहेंगे कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे क्योंकि y हमारा जो है कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ये जो चीज़ दिया है a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी है, a माइनस आई बी इक्वल टू सी माइनस आई डी होगा। दोनों इक्वेशंस का इंटू करो, इन दोनों का इंटू होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इन दोनों का इंटू होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर ये होगा, ये थोड़ा देख लेना। 61 क्वेश्चन में z लाइज ऑन, z बताना है। z स्क्वायर का मतलब क्या था, z का मतलब ये जो z लिखा है इसका मतलब है x प्लस आई वाई उसका स्क्वायर माइनस 1, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ रियल पार्ट अलग करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ये है 2xy इसका स्क्वायर और अंडर रूट। इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया। इसका मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मैं कहीं भी मैग्नीट्यूड मोड कुछ भी बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखना मोड है। मोड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोलते हैं तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 माइनस इन दोनों की इंटू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इन दोनों का इंटू माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का इंटू प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। एक दो, एक दो तीन, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये माइनस का और ये कितना बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव बचा, इससे कैंसिल हो गया, 2y स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसमें x का वैल्यू 0 है तो आई वाई बचेगा हमारे पास सिर्फ। आई वाई का मतलब है कि सिर्फ y की वैल्यू होगी, है ना, सिर्फ y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू मतलब सिर्फ इमेजिनरी एक्सेस होगा। तो z हमारा जब y की वैल्यू ही है, जब x का वैल्यू है ही नहीं, जो भी पॉइंट है वो इस एक्सिस पर अगर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ इमेजिनरी एक्सिस पर होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आई की पावर 4n प्लस 1 माइनस आई की पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2, तो इस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, आई की जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ओमेगा की पावर को 3 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर माइनस 1 बचेगा। आई माइनस 1 अपॉन आई, सॉल्व करो इसको, 1/2 बाहर है तो 1/2 आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1, तो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो 1/2 माइनस 2 अपॉन में आई, इससे कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन आई, ऊपर नीचे आई से इंटू कर दो, ऊपर माइनस आई नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो प्लस आई आंसर आएगा। ये है बी ऑप्शन प्लस आई। गलत हो गया, माइनस आई होगा। एक मिनट, हाँ मैं ज़रा इसका आंसर कंफर्म कर लूँ, दोबारा करते हैं फिर। देखो, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस 1, आई की पावर माइनस 1, 1/2 बाहर,
तो आई माइनस वन अपॉन आई, इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन अपॉन आई, नीचे आई है तो ऊपर नीचे आई से इंटू कर दिया, ये -2 आई, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 2i, उस 2i को हमने किससे डिवाइड किया 2 से, क्योंकि ये 1/2 भी था ना, इससे डिवाइड किया, i बचेगा तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स i। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा इज इक्वल टू, जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डी ऑप्शन, -1 प्लस आयोटा √3/2, ये होती है हमारे ओमेगा क्यूब रूट की वैल्यू। ठीक है, अब ये ध्यान ऐसे रखना कि इसका कॉन्सेप्ट है ओमेगा ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 की पावर 1/3 के कितने रूट होंगे, 3 रूट होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3/, नेगेटिव तो नहीं, मतलब इसके हमें रूट्स निकालने, तो इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0, एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो रूट इससे आएगा 1, दो रूट इससे आएंगे, क्या आएगी -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो ये होते हैं दो रूट, एक तो होगा -1 प्लस √3 आयोटा/2 और दूसरा होगा -1 माइनस √3 आयोटा/2, तो मैच कौन कर रहा है, यही वाला मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से आते हैं। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, z+4 की, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन इज इक्वल टू 3 है, z+4 की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इसका मतलब है z+4 लेस देन, z+4 की जो वैल्यू होगी, z+4 का मोड जो है लेस देन है 3 से, यानी z+4 की मैक्सिमम वैल्यू 3 अगर है तो इसका मतलब है कि z+4 जो होगा -3 से +3 के बीच में होगा। z+4 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, इसका मतलब z+4 की वैल्यू जो होगी वो -3 से +3 के बीच में होगी, मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है, तो जो बीच में z+4 है उसको मैंने z+1+3 करके लिखा। ठीक है, इस 4 को 1+3 किया और कुछ नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, ये 3 मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैंने -3 किया, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो ये 0 हो गया, ये z+1 हो गया और ये -6 हो गया, तो इस z+1 की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गई है, कितनी हो गई है 0, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिमम -6। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा की वैल्यू ये दी हुई है और मोड ओमेगा 1 है, तो z किस पे लाई करेगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ भी मोड और यहाँ भी मोड लगा देती हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, यानी z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z, z का मतलब x प्लस आई वाई माइनस आई 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, सॉल्व करते हैं, x माइनस x प्लस
दोबारा ही खाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इसमें मोड लगाते हैं, तो मोड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, लिखा नहीं जा रहा, मिटा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये इसकी वैल्यू क्योंकि 1 है, 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा, तो यहाँ से मिला जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस, मिट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ना मिट रहा है ना लिखा जा रहा है सही से। ठीक है, आपका जरा ठीक है, तो हमने इसमें मोड लगाया, इधर भी मोड लगाया, ठीक, तो वो हुआ 1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 मोड 1 माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस आई स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, इसका मोड, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई, ये कैंसिल हुआ, 4 वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई अगर 0 है दैट मीन्स एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, और एक्स का वैल्यू रहा होगा दैट मीन्स रियल एक्सिस पर ये होगा, तो जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। अब इसमें फिर से क्या कहा है कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया है, मोड जेड निकालना है, तो हमें ये चीज़ पता है z1 प्लस z2 का मोड लेस देन इक्वल टू होता है z1 प्लस z2 के अलग अलग मोड से, तो यहाँ z1 की जगह रखा z प्लस 2 और z2 की जगह z माइनस 2, इस z माइनस 2 को मैं 2 माइनस जेड भी लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे z1 की जगह z प्लस 2 और z2 की जगह 2 माइनस जेड, ताकि इससे कैंसिल हो जाए, तो ये 4 बचा, मोड 4, ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू z प्लस 2 प्लस 2 माइनस जेड या z माइनस 2 लिख दो इसको वापस, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालनी थी, इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू आई, हमें क्या निकालनी थी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ पता है, ये हमें पता है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, मोड z1 प्लस मोड z2 लेस देन इक्वल्स टू मोड z1 हमारा z प्लस 2 है, ठीक है, z1 हमारा ये है और z2 हमारा ये है, लेस देन इक्वल्स टू मोड z प्लस 2 प्लस मोड z माइनस 2, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है, लेस देन इक्वल्स टू 6, तो ये क्या आया 2z, इससे कैंसिल, लेस देन इक्वल्स टू 6, तो ये आएगा 2 मोड z लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यानी 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, तो लेस देन इक्वल्स टू 3, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड z ऐसे निकाली जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है आई की पावर्स, आई की जो पावर है उसमें n की जगह 1 रख देती हूँ, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 रख दो, ये आएगा, आई की पावर 2 होता है -1 आई, अब इस आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू में आई लिखा, आई की पावर 2 -1 तो माइनस में आई, तो प्लस आई स्क्वायर, आई की पावर 4 1 होता है, इससे कैंसिल, आंसर 0, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इनमें डिफरेंस देखो, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, अगर सेम ही डिफरेंस चल रहा है, 1 1 का ही डिफरेंस चल रहा है और 4 टर्म्स ऐड की हुई हैं तो 0 आंसर आएगा, 1 1 का ही पावर में डिफरेंस है तो आंसर 0 आएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी जा रही है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
आप रुक जाओ ज़रा 2 मिनट के लिए, क्योंकि दिमाग गया है थक लगातार एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करने में। 1.5 घंटा हो गया लगातार बैठे हुए। 2 मिनट का काम और रह गया, थोड़ा सा सांस ले लूँ मैं भी अब। ठीक है, अब इसमें जो हमें पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z माइनस 1 पूछी जा रही है, इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है z1 प्लस z2 लेस देन इज इक्वल्स टू मोड z1 प्लस मोड z2 होता है। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो z1 की जगह हमने रखा है मोड z प्लस z2 की जगह रखा है z माइनस 1। इस z माइनस 1 को अगर मैं 1 माइनस z कर दूँ तो लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर z1 की जगह z आ जाएगा प्लस z2 की जगह 1 माइनस z आ जाएगा, इससे कैंसिल हुआ तो ये मोड 1 बचा। कितना बचा, सिर्फ मोड 1। मोड 1 मतलब ये क्या हुआ 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई 1, तो आंसर ए बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा, इसकी पावर 5 सॉल्व करना पड़ेगा। तो पास्कल ट्राइंगल से कर लेते हैं 1 ठीक है 1 1, तो 1 2 1 स्क्वायर में ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से फिर 1 इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर यहाँ पर ये ए क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब 1 4 6 4 1 पावर होल 4 करोगे ये आएगा 1 5 10 10 5 1 पावर 5 करोगे ये आएगा। तो पहला नंबर क्या है x, तो x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर कम करो, सेकंड पार्ट आई वाई की पावर बढ़ाओ, प्लस फिर 10 आएगा x की पावर 3 आई वाई की पावर 2 प्लस 10 ये वाला 10 x की पावर 2 आई वाई की पावर 3 प्लस फिर 5 है ये वाला 5 x आई वाई की पावर 4 फिर प्लस आई वाई की पावर 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू a प्लस आई बी है। ठीक है, ये हमारा a प्लस आई बी है। अब ये आएगा x की पावर 5 प्लस आयोटा 5 x की पावर 4 y प्लस यहाँ पे जो आएगा आई स्क्वायर है, इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -10x³ y स्क्वायर प्लस 10x² y क्यूब। यहाँ आएगा आई क्यूब की वैल्यू होती है -i प्लस आई की पावर 4 होता है +1, तो 5x y की पावर 4 आई की पावर 4 की वैल्यू 1, तो यहाँ आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो हमें y प्लस आई एक्स की होल पावर 5 निकालनी है। तो क्या हुआ यहाँ पर खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर x और y इंटरचेंज किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x और y आपस में बदल दिए है ना, तो इसमें x और y अगर आपस में चेंज कर दूँ, ठीक है, तो रियल पार्ट क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा x की पावर 5 माइनस 10x³ y स्क्वायर प्लस 5x y की पावर 4। ठीक, b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5x की पावर 4y, यहाँ से -10x² y क्यूब प्लस y, ये b की वैल्यू आएगी y की पावर 5, ये b की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब खुद देखो जरा, जब x प्लस आई वाई की पावर 5 निकाला तो ये वाली लाइन आई है ना, ये वाली लाइन आई है। जब y प्लस आई एक्स निकालोगे, हुआ क्या इन दोनों में, x और y तो इंटरचेंज किए हैं है ना, तो x और y ही तो इंटरचेंज किया है। तो अगर हम y प्लस आई एक्स निकालेंगे तो x की जगह y की जगह x कर देंगे, और क्या होगा, तो ये आएगा। ठीक है, अब हम इससे अगर ये आएगा हमारा
y की पावर 5, इस वाली में x और y को आपस में बदल देते हैं बस, प्लस i 5 y की पावर 4x माइनस 10 y की पावर 3 x की पावर 2 माइनस 10 x की पावर y की पावर 2 x की पावर 3 आयोटा प्लस 5 y x की पावर 4 प्लस आयोटा x की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा पता नहीं। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट हमारा ये हुआ, रियल पार्ट है हमारा ये और ये रियल पार्ट है। अब देखो ज़रा y की पावर 5 प्लस माइनस 10y³ एक्स स्क्वायर प्लस 5y एक्स की पावर 4, ये हमारा रियल पार्ट है। और रियल पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ आ रही है ना, ये तो रियल पार्ट अब b हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसके लिए b फिर प्लस समथिंग आयोटा। ठीक है, b ये हो गया। a अगर हम देखें तो a में क्या आ रहा है, एक्स की पावर 5, यहाँ से इमेजनरी पार्ट निकालते हैं, इमेजनरी पार्ट आएगा 5y की पावर 4x माइनस यहाँ से 10y² x³ प्लस x की पावर 5, ये इमेजनरी पार्ट है। भाई देखना ये इमेजनरी पार्ट दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, तो यानी यहाँ पर a आ रहा है, तो b प्लस ए आई आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपेयर करके होगा। इसमें क्या है, अगर a भी लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है या तो √a √b, ये मैंने नोट्स में पढ़ाया हुआ है जो हैंडरिटन नोट्स है, इसके ये तभी पॉसिबल होती है जब दोनों पॉजिटिव हो a और b, या फिर दोनों में से एक नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इसको √ab अगर लिखना चाहते हो, या तो a और b दोनों पॉजिटिव हो या a और b दोनों में से एक नेगेटिव हो। ठीक है, अगर दोनों में से एक नेगेटिव होता है तो फिर ये वाला सीन बन जाता है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होता है। ठीक है, दोनों में से एक नेगेटिव, मान लो √a को मैंने -2 लिखा, √3 एक नेगेटिव रखा है, a को नेगेटिव, तो √2 √3 आयोटा लिखेंगे, है ना, तो आ गया। किस में आ रहा है, यही तो आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये ख़त्म। बाकी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 50 क्वेश्चन कराने 1.5 घंटा लग जाना, मतलब लगातार 1.5 घंटा बैठना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सभी लोग तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ये 21 से 70 यानी टोटल 70 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा, कभी लेंथी वीडियो कभी शॉर्टर वीडियो ऐसे आएंगे, और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से आपको एग्जाम में देखने को लिए एज इट इज़ भी क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स वाला पूरा चैप्टर 300-400 क्वेश्चन का जब पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर इसका वीडियो, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी प्लीज़ कमेंट सेक्शन और लाइक किए बिना मत जाना अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो।